वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। उपस्थित समस्त सज्जनों, आज कर्क राशि, कर्क लग्न और कर्क राशि। कर्क लग्न के स्वामी चंद्र हैं। इसमें भी 3 नक्षत्र का समावेश है, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु में जो जन्म लेते हैं इनके अलग लक्षण होते हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि का ये खेल है। ये पुनर्वसु में जन्म लिया तो कभी भी एक स्थान पर ये स्थिर नहीं रहती, इसका नाम ही है पुनर्वसु, हर अलग अलग निवास करते रहना। और कर्क राशि कर्क लग्न में पुष्य में जन्म ले लिया, जिसके स्वामी है, ऐसे ग्रहों में शनि है, स्थिर कारक है, बहुत जजमेंट पावर इनका पावरफुल होता है। जजमेंट कहने का तात्पर्य यही है, इनकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा होती है। भले उसका ये उपयोग ना लेवे वो बात अलग है। और इसके बाद में है इसी कर्क राशि के अश्लेषा नक्षत्र के अंश में जन्म लेने वाले। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध। इस तरह से कर्क लग्न और कर्क राशि का भविष्य फल। कर्क लग्न ऐसे 12 ही लग्नों में कर्क, मकर, तुला इत्यादि ये सब राशियों को प्रधानता दी गई है। हमारे इस विश्व में बड़े बड़े महान जो हस्तियां जन्म लिए हैं प्रायः इन्हीं लग्नों में से पाए जाते हैं। कर्क लग्न, कर्क राशि। वर्तमान में समय अनुकूल चल रहा है। 10वें घर में बृहस्पति है, 10वें ही घर में राहु है, अष्टम भाव में शनि का गोचर में शनि चल रहे हैं। कर्क लग्न के लग्नाधिपति चंद्र, बुद्धि के अधिपति मंगल, व्यापार के अधिपति शनि, भाग्य के अधिपति गुरु, कर्म के अधिपति मंगल और लाभ के अधिपति शुक्र। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो। चंद्रमा मन के अधिपति है, ये मन के राजा होते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न में जन्म लेने वाले मन के राजा होते हैं। चाहे इनके पास कुछ हो या ना हो तो भी इनका मन जो है सतत राज्य तुल्य होता है। उपलब्धियां इनके कदम चूमती है। फिर भी अगर कभी ये प्राय ये हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि जन्म समय के अनुसार ग्रह योग अगर उत्तम प्रकार के नहीं होवे तो ये खिन्न भी हो जाते हैं। इनका मन सतत टूटते रहता है। लोग इनके ऊपर आघात करते हैं, विश्वासघात करते हैं इनके साथ। इन्हें आश्वासन खूब देंगे, काम एक भी नहीं करेंगे। आश्वासनों के इनके पास में एक पहाड़ सी रहेगी। क्यों? चंद्रमा का काम है मन, जिससे ये खुश रहे। मन में एक खुश रहते हैं सतत कि भाई नहीं, हमारे इतने लोगों ने हमें सहयोग दिया। तो चंद्र लग्न और चंद्र राशि, कर्क लग्न और कर्क राशि, यह चंद्रमा एक समय अब ये चंद्र के स्थिति के अनुसार इस लग्न वाले का सारा भविष्य है। वो कैसे जानिए। कर्क लग्न कर्क राशि, चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र पे 24 घंटे रहता है, लेकिन चरण पे 6-6 घंटा रहता है। और प्रत्येक चरण के अधिपति अलग अलग ग्रह है,
अब ये जानिए कि 6-6 घंटे में, हर 6 घंटे में जो है ये राशिधिपति, अगर इनके राशि स्वामी ही चंद्र हैं तो, और लग्नाधिपति भी चंद्र है तो स्थिति हर 6 घंटे में परिवर्तनशील इनका जीवन होता है, स्थिरता नहीं रहती। हर 6 घंटे में, अगर अभी एक किताब पढ़ रहे हैं तो हर 6 घंटे के बाद में दूसरी किताब खरीद लेंगे, तो ऐसा इनका जीवन, संपूर्ण जीवन यापन होते रहता है। अब रह गया व्यापार, तो व्यापार जब इनका मस्तिष्क ही स्थिर नहीं है तो फिर व्यापार में स्थिरता कहां से आएगी। अब मशीनरी भी अगर लगा लिया इन्होंने, क्योंकि इनके कर्म के अधिपति, व्यापार के अधिपति शनि है, चलो मशीनरी भी लगा लिए, पर उस मशीनरी से ये खुश नहीं रहेंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि, पत्नी है बहुत सुंदर मिलेगी, पर उससे भी ये अनुकूल नहीं रहेंगे। यानी दुकानदारी खोल दिए, दुकान भी खोल दिए, सब वस्तु आ गया, पर वहां क्यों? क्योंकि इनका मन जो है सतत चलायमान होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तो प्रायः अब इनके भी बिना जन्म कुंडली के द्वारा इनका रिपेयरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सतत चलायमान है। बुद्धि का मालिक मंगल है, अगर मंगल पहना दूं खूब जोर से, खूब बड़ा मूंगा दे दिया जाए, भाई कर्क लग्न में जन्म है, चलो मंगल इन्हें दे दिया जाए, तो क्या होगा? अब चंद्रमा जो है जल तत्व ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, हो गया काम। कर्म का अधिपति भी मंगल है। तो इस तरह से व्यापार तो इनके सामने अनेकों है, ये किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। अगर एक बार इन्होंने निर्णय कर लिया, अगर जन्म का चंद्रमा बलवान हो या ना हो, केवल कर्क लग्न में जो जन्म लिया है व्यक्ति, ये राजकीय यानी सहज योग में ये ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं, इनको हर लोग सहयोग करने के लिए खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी निर्णय शक्ति जो है बहुत उत्तम होती है। इनके निर्णय के लोग, इनके निर्णय इनके काम में आवे या ना आवे, पर इनका निर्णय दूसरों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, केवल कुछ ही ग्रह के अनुकूलता के कारण। बहुत ग्रह के अनुकूलता की आवश्यकता नहीं है। कर्क लग्न और कर्क राशि में जन्म लेने वालों के ये दूसरों के लिए परम लाभकारी होते हैं। इनकी संतान इनके अनुकूल होती है, जो पिता के नाम को, यश को, कीर्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। जो दादाजी ने नहीं किया, जो पिताजी ने नहीं किया, वो ये कर्क लग्न वाले, कर्क लग्न राशि वाले व्यक्ति ऐसे अंजाम देते हैं। अभी तो गुरु की स्थिति बहुत मजबूत है कर्क राशि में, कर्क लग्न में 10वें घर में बृहस्पति है, तो धन भाव यानी कुटुंब से मैत्री, शत्रु से मैत्री और सुख स्थान में परिवर्तन के पूर्ण योग चल रहे हैं। ये आप अप्रैल तक के करेंगे, क्योंकि जब तक मेष राशि में गुरु बैठे हैं तब तक के आप घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि सभी लोग बनाते ही रहेंगे। सारे योग अभी आए हुए हैं। राहु भी इस समय आपका जो है 10वें घर में ही है। जैसे ही राहु आपका कर्क राशि को मीन में जाएगा और पराक्रम में केतु जाएगा, तो उसके और भी आपका समय नवंबर से मजबूत होने वाला, क्योंकि केतु आपके तृतीय स्थान पे जाएंगे, और जिसका केतु तीसरे घर में आ जाए उसकी कीर्ति, उसका पराक्रम जो है एक झंडे जैसे मंदिर के शिखर पे ध्वज होता है ना, ऐसी उसकी कीर्ति आसमान को छूती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, धर्म से जुड़े रहें। आपका केतु जो है कि एक पराक्रम स्थान पर आ रहा है 1.5 वर्ष के लिए, 1.5 साल तक के 18 महीने ये केतु आपके पराक्रम में बैठेगा नवंबर से, ये ध्यान रखिए। और शनि तो 2025 में ही बदलेंगे, तो शनि अष्टम में है। अष्टम में से जब नवम में 2025 में जाएंगे, तब तक के रक्षा कौन करेगा आपका? तो ये केतु। आप हताश मत होइए अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही है, क्योंकि अष्टम में शनि जो है आपको कुटुंब से अलग कर सकता है। आपके बेटे आपके विरोधी हो सकते हैं, आपका कुटुंब आपका विरोधी हो सकता है, पर आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि 1 साल यहाँ पर नवंबर से केतु तृतीय में आकर के आपने जो पूर्व पहले से जो एक नींव डाल करके जो रखी है, वो अब आपका फलित होने वाला है। ये नवंबर से जैसे केतु आ जाएंगे तृतीय में, आपके लिए लाभकारी जीवन हो जाएगा। आप बिल्कुल घबराइए मत। और यदि भी अनेक प्रकार की कोई ऐसी समस्या है तो उसके लिए हम सब है ना आपके लिए।
ये चैनल के माध्यम से हम आपकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नीचे में नंबर भी दिया जा रहा है, आप उसे नोट कीजिएगा और इस नंबर को आप लिख लीजिए, आराम से लिखिए, भूल चूक मत कीजिएगा। और ये तो चैनल प्रतिदिन चलने वालों आप लोगों की सेवा के लिए चलाया जाएगा, खास करके। हाँ, टोटका वाला काम नहीं है यहाँ पे, ये नींबू मिर्ची वाला पंडिताई यहाँ नहीं हो रहा। ये चैनल खास करके वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है, विश्व स्तरीय है और विश्वसनीय भी है। ऐसा नहीं है, यह कार्यक्रम विश्व स्तरीय और विश्वसनीय संबोधन करने के लिए रखा गया है। यहां पर जो ग्रह जिस तारीख को परिवर्तन होगा उसी ग्रह का वो फलित बाकी 5 ग्रहों का फलित नहीं दिया जा रहा है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र। क्यों? क्योंकि ये ग्रह जो है कोई 1 महीने में परिवर्तन हो जाता है, कोई 2.25 दिन में परिवर्तन होता है, कोई 1.5 महीने में हो रहा है, कोई 20 दिन में हो रहा है। तो इन ग्रहों के विशेष फल को जानने के लिए इस चैनल के नीचे में जो नंबर दिया जा रहा है उसे आप नोट करें और संपर्क करते रहिए। हाँ, एक बार से हो सकता है कि कभी आप करें वार्तालाप और नहीं संपर्क, नहीं, 24 घंटे अवेलेबल है ये नंबर। आप इस नंबर से एक बार नहीं, थोड़ा ट्राई करते रहिए, संपर्क बिल्कुल आपसे करेंगे। अगर आपसे वार्तालाप नहीं हुआ तो ये लोग आपसे करेंगे, लेकिन आप संपर्क से जुड़े रहें, नंबर नोट कीजिए और पूर्णतः अपने जन्म कुंडली को पूरी तरह से तारीख, समय और कहाँ जन्म हुआ, ये तीनों पूरी तरह से लिख ले। और ख्याल रहे, आपका भाग्य केवल आपके ऊपर निर्भर नहीं है। अगर आपके माता पिता के कुंडली में पुत्र के लिए अगर अच्छे ग्रह योग नहीं है तो पहले आपके कुंडली सुधारने से पहले आपके माता पिता की कुंडली सुधारना है। अगर आपके घर में संतान ने जन्म लिया, हो सकता है उसके कुंडली में पिता के लिए अनुकूल ग्रह योग नहीं है, तो उसके लिए पिता पुत्र की भी कुंडली लगेगी। हो सकता है ये कि आपने की पत्नी, आपने जिसे ब्याह करके लाया है, अब वो जीवन संगिनी के कुंडली में अगर कोई ग्रह योग उत्तम प्रकार के नहीं रहे तो वो पति के लिए लाभकारी नहीं होगा। तो इस तरह से पत्नी, पुत्र, माता, पिता इत्यादि समस्त परिवारों का समूह है आप। क्यों? आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, तो ग्रह तो सबके ही फलित होंगे ना। तो इसलिए पूरे संपूर्ण परिवार की जन्म पत्रिकाओं को संग्रह करें, सबके जन्म तारीख, सबके जन्म समय, सबका जन्म स्थान, और उचित पत्रिका बनाएं। और उचित पत्रिका बना करके चैनल के माध्यम से नीचे दिए जा रहे हैं जो नंबर, उस नंबर को नोट करें और यहां पर संपर्क करें। आज कर्क लग्न और कर्क राशि का फलित मैंने आज यहां पर वर्णन किया है। विशेष आगे की जानकारी के लिए आज के तारीख में मुझे बस यहीं पर मैं विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।